आज एक केस डिस्कस करते हैं 2024 सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू SCMR 2004। अब इस केस में आर्टिकल 212 की बात की गई है। आर्टिकल 212 क्या है आपको पता है कि वो बात करता है ट्राइब्यूनल्स की। अगर सर्विस से रिलेटेड मैटर्स हो तो सर्विस ट्राइब्यूनल बनना चाहिए। अगर 212 पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि जो टर्म्स एंड कंडीशंस है रिगार्डिंग टर्म्स एंड कंडीशंस हैं ऑफ सिविल सर्वेंट, अगर उनके रिगार्डिंग कोई मैटर है तो फिर किसको जुरिस्डिक्शन है? ट्राइब्यूनल को, सर्विस ट्राइब्यूनल को। बाज़ औक़ात आप प्रैक्टिस में देखते हैं कि जो सीनियरिटी मैटर्स हैं या टर्म्स एंड कंडीशंस बकाया मैटर्स हैं सिविल सर्वेंट्स के, वो हाई कोर्ट में आ जाते हैं 199 में। अब इस केस में जस्टिस अथर मिनल्ला ने ये जजमेंट ऑथर की है। इस जजमेंट में ये डिसाइड किया गया है, ये देखना है कि क्या अगर जो सिविल सर्वेंट है उसके फंडामेंटल राइट्स वायोलेट हो रहे हों तो भी वो जो सर्विस ट्राइब्यूनल है उसके पास जाएगा, या फंडामेंटल राइट्स की वायोलेशन के केस में वो हाई कोर्ट में आ सकता है। ये मेन क्वेश्चन है जिसका आंसर हम इस वीडियो में देंगे और इस क्वेश्चन का जवाब इस केस लॉ में दिया गया है। अब ये जो केस लॉ है दो आर्टिकल्स के बीच घूम रहा है, आर्टिकल 212, आर्टिकल 199। अब जब आर्टिकल 212 आप पढ़ते हैं तो वो स्टार्ट ही नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज के साथ होता है। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग हियर इन बिफोर कंटेंड, तो वो नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज के साथ स्टार्ट होता है। और इसमें जो सब आर्टिकल 2 है अगर आप वो पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है notwithstanding anything contained herein before, where any administrative court or tribunal is established under clause 1, no other court shall grant an injunction, make any order or entertain any proceeding in respect of any matter to which the jurisdiction of such administrative court or a tribunal extends। तो इसमें ये सब आर्टिकल 1 में भी सब आर्टिकल 2 में दोनों में नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज लगा हुआ है। अगर कोई कंट्राडिक्शन होता है तो प्रिवेल कौन सा करेगा? नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज 199 स्टार्ट ही होता है सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 212 कहता है नॉन विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट। आप समझ रहे हैं, कोई कंट्राडिक्शन इसमें नहीं है क्योंकि एक में लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, 212 में लिखा हुआ है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट, नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज लिखा हुआ है। नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज का मतलब ये होता है कि वो जिसके साथ नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज लगा हो वो प्रिवेल करेगा इन केस ऑफ कंट्राडिक्शन बिटवीन टू प्रोविजंस। अब आर्टिकल 212 का जो सब आर्टिकल 2 है वो भी मैंने आपको पढ़ के सुनाया कि उसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई स्टेब्लिश हो जाता है कोई ट्राइब्यूनल तो किसी भी और कोर्ट को ये जुरिस्डिक्शन ही नहीं होता कि वो इसके रिगार्डिंग कोई ऑर्डर पास कर सके। अब कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्स्टिट्यूशनल कमांड क्या है? कमांड ये है कि आर्टिकल 212 आप देखते हैं, अगेन मैं आपको बता रहा हूं कि वो नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज के साथ स्टार्ट हो रहा है। मतलब कि वो जो ट्राइब्यूनल का जुरिस्डिक्शन है जिन मैटर्स में वो आउट करते हैं जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट। मतलब जिन मैटर्स के ऊपर ट्राइब्यूनल का जुरिस्डिक्शन है उन मैटर्स के ऊपर हाई कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है वो नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन है 199 की वो स्टार्ट ही सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन से होती है, वो सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन है। ऐसे नहीं है कि उसमें भी नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज लगा हुआ हो, वो सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन है। और कॉन्स्टिट्यूशन की कमांड ही ये है कि मैटर्स relating to the terms and conditions of the civil servant are to be decided by the service tribunal। अब हमें ये चीज तो समझ आ गई कि 212 के तहत एक बार है कि कोई भी और कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तो अपील में मैटर देख सकता है लेकिन हाई कोर्ट नहीं देख सकती रिगार्डिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सिविल सर्वेंट। लेकिन अगर कोई ऐसा डिसीजन, कोई ऐसा डिपार्टमेंटल अथॉरिटी का ऑर्डर जो कि मेला फाइडे हो, कोरम नॉन जुडाइस हो, या वो ऑर्डर जो फंडामेंटल राइट्स ग्रांटेड है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन उसको वायोलेट कर रही हो, तो क्या फिर हाई कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन होता है या नहीं होता? अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अथर मिनल्ला और 3 मेंबर बेंच ने ये डिसाइड किया कि इवन
if order of departmental authority is malafide, is quorum non judice, is violating the fundamental rights, even then हाईकोर्ट के पास इख्तियार नहीं है, हाईकोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं बनता इवन इन केस ऑफ फंडामेंटल राइट्स वायोलेशन। फिर भी आपने सर्विस ट्राइब्यूनल को अप्रोच करना है, यही कॉन्स्टिट्यूशनल कमांड है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा है कि हाई कोर्ट में भी जो भी मैटर आए रिगार्डिंग द सर्विसेज ऑफ सिविल सर्वेंट, रिगार्डिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सिविल सर्वेंट, तो उसमें सबसे पहले मेंटेनेबिलिटी देखी जाए कि आया ये केस मेंटेनेबल भी है या नहीं है। ऐसा नहीं है कि सारा केस देख लें, बाद में अपील में पता हो चले कि ये तो मेंटेनेबल ही नहीं था, जैसा कि इस केस में हुआ है। तो पहले ही सबसे पहले हाईकोर्ट ने ये देखना है कि ये क्या, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन, क्या ये रिट पिटीशन मेंटेनेबल है या नहीं है रिगार्डिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सिविल सर्वेंट। अब ये एस्टेब्लिश्ड हो गया, देयर आर सर्टेन जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के अगर टर्म्स एंड कंडीशंस का मामला हो जिस पर ट्राइब्यूनल का जुरिस्डिक्शन हो, तो फिर वो हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन बाहर हो जाती है, हाई कोर्ट में मैटर नहीं आ सकता। थैंक यू वेरी मच रिगार्डिंग दिस। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूंगा। थैंक यू।